है तो ये चेयर यहाँ से हटाओ या तो ऐसे बैठना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शुरू करें? कितने मेंबर हो बेटा? 4 लोग। तो थोड़ी देर राह देखते हैं, 5 मिनट। हाँ, और सब ठीक है? कुसुम जी रेडी? एक ममता समंदरिया ने कहा है वो आएगी तो बोलना है उनको। प्रभा जी। ममता समंदरिया, एक मिनट नाम लिख ले। जैसे मैंने आपको भेज दिया था, मंगलाचरण कुसुम जी बर्मीचा, स्वागत और विचार आपका। विषय पर वक्तव्य उपासिका गीता जी श्रीमान। विषय पर वक्तव्य मंडल की सलाहकार उमराव देवी बेग। आभार मंत्री विमला जी हिरन। हाँ जी। एक नाम और आपने बताया? ममता समंदरिया का आया था। ममता। हाँ जी, ठीक। ऐसा एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया था शायद। किसका? परिवार का? हाँ, ये किया था अपने उपासक पधारे हुए थे उस ईयर साध्वी श्री जी के सानिध्य में रात्रिकालीन कार्यक्रम में हुआ था। उपासक के साथ भी हुआ था। उपासक जी पधारे थे ना, उस समय भी हुआ था। नहीं, जब तक मुझे याद है 10। हाँ, रात्रिकालीन कार्यक्रम में सामूहिक परिवार का हुआ था एक प्रोग्राम। और रात्रिकालीन में मैं नहीं गई थी। हाँ जी। हाँ, तो वो बुक रखना, दोनों रजिस्टर रख। काजल इसका चार्जर दे देना। हाँ, जरूरत थी ना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या हुआ कुसुम जी, परेशान क्यों हो रहे हैं? ये मेरा ऑडियो चालू नहीं था तो उसको कार चालू करवा के ही नहीं चल रहा था। अब तो दादीशा हो गई कुसुम जी। हाँ, खूब खूब अभिनंदन सर। अब तो कुसुम जी दादीशा हो गई भाई, हमारी ग्रेड में आ गई। यार क्या करे, 5 जन हुए हैं अभी तक।
ये कोई आता है तो फोन करो, सबने बुलाओ। इतनी तो हिम्मत होती तो 50 जन को इकट्ठे कर लेते। नहीं, बाहर भी लोग गए, वो जूम पे तो अटेंड कर ही सकते हैं ना। वो इंटरेस्ट होना चाहिए ना मेन। वही बाहर बोल रही में हूँ, या चलो कोई भवन को आना नहीं है, जूम पे अटेंड करना है। मेन इंटरेस्ट होना चाहिए ना। मेरा भी ऐसा ही था, पूरे दिन पता ही नहीं चलता है टाइम कब निकल जाता है। फिर मैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तो कोई कार्यक्रम होगा ही नहीं फिर। एक आए हैं ममता सुमबड़ोला है, एक ममता है, 7 जन में। क्या हुआ? तो दोनों को इसमें मत दे, हाँ, इसको वहीं पे रखना। विशा गीता बेन जुड़ रहे हैं। अब तो 3 4 5 6 7 8 हुए। एक ममता जी है तो सही। हाँ, ममता और गीता दीदी शायद तो जुड़ रहे, विरल या गीता दीदी हैं। हाँ, ममता नाम तो आ गया। ममता समंद्रिया। ममता अभी तक है प्रभा मेहनोत, पार्वती जी, कुसुम बर्मेचा, बिमला जी हिरन, एक कोई रितेश जैन नाम से है, ममता, सज्जन वो गीता चौधरी। दीदी श्रीमाल का होगा, रितेश जैन से। अच्छा, 144F। तो क्या करे फिर, 40 मिनट में तो संपूर्ण चालू कीजिए करना बस पड़ेगा ना। हाँ जी, अब कीजिए शुरू नौका मंत्र से। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो शुरू करें। हाँ जी। का जो नेट अनस्टेबल क्यों आ रहा है? आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं पूज्य प्रवरों को वंदन करते हुए। आज की हमारी जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला का नाम है परिवार में रहे बुजुर्ग खुशहाल। ऐसी जिंदगी है तकरारें किस लिए, रहे एक दूसरे के दिल में दीवारें किस लिए। खुशी के फूल वहीं खिलते हैं जो परिवार की तरह एक दूसरे से मिलते हैं। जिसके होने से रिश्तों में अलग एक जान होती है, जिनके होने से रिश्तों में अलग एक जान होती है। मुश्किलें भी जिंदगी की बड़ी आसान होती है, वही परिवार है मुकम्मल इस जहां को भी। उसी परिवार से इंसान की पहचान होती है। जी हाँ, छोटी सी जिंदगी है और पता नहीं कब क्या हो जाए। तो आज हम जानेंगे आज की इस कार्यशाला में कि हमारे परिवार में हमारे बुजुर्ग कैसे खुशहाल रहें, इसके विषय में। तो आइए सबसे पहले हम कार्यशाला के लिए मंगल भाव सुनते हैं मंगलाचरण के माध्यम से, जिसे प्रस्तुत कर रही है मंडल की उपाध्यक्षा श्रीमती कुसुम जी बर्मेचा। मात पिता गुरु प्रभुओं में वंदन करवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की देसी सिखाया। जिनकी गोदी में कर हम कहलाते यार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार।
पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ज्ञान गुण ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया, भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया, बिना स्वार्थ ही कृपा करे वो, कितने बड़े उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर तन पाया, और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, जो भी उनकी शरण में आता कर SIT हम पर किया बड़ा उपकार, AED हम पर किया बड़ा between two उपकार। mountains. गुरु प्रभु चरणों में वंदन, पर्वत Between two बारंबार, mountains. किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ओम अरहम। हमने पिछली साल भाद्रव मास में पर्युषण के टाइम उपासक जी के सम्मुख एक कार्यक्रम किया था, जिसका विषय मुझे याद नहीं है, लेकिन था कुछ परिवार पर ही। तो उन्होंने एक परिवार की परिभाषा बताई थी। परिवार पा से परस्पर प्रेम, री का अर्थ होता है रिश्तों में मिठास, वा से वार्तालाप, र से रंग रंग में प्रमोद भावना। और उन्होंने ये भी कहा था, बोवे सींचे खाद दे, बोवे सींचे खाद दे, करे रुखाड़ी रोज। ये था बुजुर्गों के बारे में। वो रोज बोते हैं, सींचते हैं, खाद देते हैं और अपने परिवार की रुखाली करते हैं। लेकिन होता क्या है, पीरे ही घर में हुए फल खावड़ने रोज। जो अपने परिवार को सींचता है, परिवार को प्रेम देता है, उसके घर में ही प्रेम की मिठास रहती है। लेकिन कांटा में भी फूल खिले, मरे नहीं मुस्कान, कांटा में भी फूल खिले, मरे नहीं मुस्कान, पर महिला में भी मिनक घुट घुट खोवे प्राण, पर महिला में भी मिनक घुट घुट खोवे प्राण। आज की स्थिति यह है, हमारे बुजुर्गों की स्थिति को दर्शाती है ये उनकी बातें। तो आइए हम जाने कि हम अपने परिवार में बुजुर्गों को कैसे खुशहाल रख सकते हैं। और आई हुई सभी बहनों का स्वागत करने हेतु मेरा आमंत्रण मंडल की अध्यक्षा श्रीमती पार्वती जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्ठी को मेरा सादर वंदन। आज का अपना विषय है अपेक्षित होता बुढ़ापा, कारण और निवारण। तो पहले होता था कि हम एक साथ गांव में एक 4 पीढ़ी साथ में रहती थी। बाद में कमाई के हिसाब से या किसी वजह से हम सब बाहर निकलने लग गए, एक एक परिवार अलग होते गए। तो वो एक मजबूरी थी। और उसके बाद अब ये हो गया है कि बड़े कहीं गांव में हैं, हम सिटी में हैं। हमारे बच्चों को दादा दादी क्या होता है, परिवार क्या होता है, वो पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे वापस हम गांव से अपने दादा दादी या परिवार के बुजुर्गों को साथ में लेके आते हैं। तो यहाँ होता है कि 3 पीढ़ियों की जो सोच होती है वो अलग हो जाती है। बड़ों की सोच होती है बच्चे घर में रहें, एकता में रहे, संयम में रहे, या फिर बड़ों की कहे में रहे। बच्चों को रहता है कि हमारी जिंदगी हम अपने हिसाब से जिए, स्वच्छंदता सी आ जाती है। तो यहाँ जो बीच में हम जैसे होते हैं कि बहुएं घर में बोलो, जो
नई नई सास बनने वाली है, या माएँ बोलो कि जो बीच का लेवल है उनका, बच्चों को भी संभालना है, बड़ों को भी संभालना है, तो कई बार वो अपने आप को बोलते हैं कि हम तो सैंडविच के बीच के लेयर जैसे हो गए हैं। तो अरे भाई, सैंडविच के उस लेयर को ही टेस्टी बना दो। एक समझदारी रखो कि हम बड़े क्या चाहते हैं और छोटे क्या चाहते हैं। बड़ों को समझाएं कि आज के जमाने के हिसाब से बच्चों को बाहर निकलना जरूरी है घर से, उनको बाहर की दुनिया के साथ भी सामंजस्य बिठाना है। और बड़ों को, छोटों को सिखाया जाए कि बड़ों की बात ध्यान से सुने, विवेक पूर्वक उनकी बात को सुनकर उनको समझाया जाए कि हाँ दादी, आपकी बात सही है, लेकिन हमें पढ़ाई के लिए या किसी और कारण से बाहर निकलना पड़ेगा। बड़ों की बात को प्यार से सुने, समझे और उनको संतुष्टिकारक जवाब दिया जाए, तो परिवार में शांति अपने आप ही बनी रहेगी। प्लस जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, वैसे परिवार में 5 सदस्य की सोच एक जैसी कभी नहीं होगी, लेकिन जब हम मिलजुल के रहते हैं तो एक मुट्ठी की बराबर बन के रहते हैं। कोई भी बाहरी तकलीफ हमारे पास नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक उंगली कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन जब वो उंगली मुट्ठी बन जाती है तो सामने वालों को तोड़ देती है। तो इस वजह से बड़ों को भी चाहिए कि थोड़ा छोटों को समझे, छोटों को चाहिए कि बड़ों को अपनी बात शांति से समझाएं, उनकी बात शांति से समझें। और जो हम जैसे बीच के हैं, बहुएं या माएं, तो उन्हें एक ब्रिज बनकर रहना चाहिए। जैसे 2 पहाड़ी के बीच में अगर हमें रास्ता बनाना है तो कई ब्रिज आज बन चुके हैं, तो वही ब्रिज का काम हम अगर करें कि दोनों तरफ से बच्चों को समझाएं कि नहीं, आप बड़ों को प्यार से समझें, और बड़ों को कहें कि अभी आप बच्चों को भी शांति से सुने एक बार, तो बीच में सामंजस्य बैठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परिवार में जब कभी भी मुसीबत आती है तो हमारा पैसा या हमारी आवड़त इतना काम नहीं कर सकती जितना बड़ों का अनुभव काम कर जाती है। बड़ों के अनुभव का हम जितना भी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं हमें उठाना चाहिए, क्योंकि आज जो कोरोना की वैश्विक बीमारी फैली हुई है उसमें आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों के पास आप पूछिए तो कई तरह के काढ़े हैं, कई देसी इलाज है, जिससे ये इस बीमारी से कई लोग मौत के मुंह में से भी बाहर आ चुके हैं वापस। तो यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आई है, यहाँ अनुभव ही काम आया है बड़े बुजुर्गों का। और टेक्नोलॉजी को भी हमें साथ में चलाना चाहिए कि आज कोरोना की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ौदा की चारों दिशा में मैं फैली हुई मेरी बहनें, आज हम एक साथ इस जूम मीटिंग के जरिए, एक टेक्नोलॉजी ही हुई, उसके जरिए हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, एक दूसरे के मन की बात समझ पा रहे हैं। तो जरूरत है हर पीढ़ी के लोगों को, सबको साथ में मिल के चलना और अपनी अपनी बात एक दूसरे को समझाना। जब हम प्यार से एक दूसरे की बात समझेंगे तो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है और सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, समझना है। परिवार में एकता बनाए रखनी है। जब कभी भी हम बीमार होते हैं ना तो सबसे पहले माँ याद आती है, तो उस माँ के मान सम्मान को बना के रखने की भी जवाबदारी हमारी है। अगर हम कोई गलती करते हैं तो स्वैच्छिक ही कोई भी कहेगा इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या, इसके परिवार में संस्कार नहीं दिए गए क्या, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है क्या। ये शब्द मर्यादा संस्कार सिर्फ एक शब्द नहीं है, इनको गुरुदेव समझाते हैं कि हमारे जीवन के पल पल में हम मर्यादित रहें और अपने संस्कारों को साथ में लेकर चलें। हम कहीं भी खड़े हों तो दिखाई देना चाहिए कि हाँ ये कोई संस्कारी परिवार की घर की बहू बेटी है, दिखना चाहिए कि हाँ इनके घर में बड़ों का हाथ है। जैसे हम कहीं पे भी खड़े रहते हैं ना तो तरत से पूछ लेते हैं ये परिवार से हो क्या, तो हमारी पहचान क्या है। हम पहले अपने परिवार के नाम से पहचाने जाते हैं, फिर हमारी अपनी स्वयं की पहचान होती है। बड़े बुजुर्गों के पास बैठे प्यार से उनसे पूछ ले कि दादी साहब आपने खाना खाया, आपने दवा ली, थोड़ी देर उनके पास आपको कुछ चाहिए, चलिए थोड़ी देर बाहर घूम लेते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, उनके आशीर्वाद आप पर बरस पड़ेंगे। बच्चों को क्या चाहिए
प्यार से बोल दो, बेटा लो आपको क्या खाना है हम बना देते हैं, बेटा आपको क्या चाहिए हम दे देते हैं। तो फिर बाद में तो कोई हो ही नहीं सकता कि दादी या पोते के बीच में कोई तीसरा आ सके। बस प्यार और एहसास अपनेपन का, यही चाहिए बुढ़ापे में और यही चाहिए बचपने में। बूढ़ा और बच्चा, बचपन और बचपन दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो बस इतना ही कहूंगी आज से अपना वक्तव्य खत्म करते हुए कि परिवार में शांति बनाए रखना और 3 पीढ़ियों के बीच में सामंजस्य बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है, हमारी नैतिक जवाबदारी है। और पूरी अपने दिल से कोशिश करें, जैसे सब्जी में नमक और मिर्ची सही लेवल में होता है तो खाना टेस्टी बन जाता है, वैसे ही परिवार में अगर बड़े और बूढ़े बच्चे सब प्यार से रहे तो परिवार खुशनुमा बनेगा और जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। यदि मेरे कहने में कुछ अतिशयोक्ति हुई हो तो हाथ जोड़ क्षमा याचना, अन्यथा ना ले, बस अपने मन की बात कही है आज। धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। पार्वती जी के मन की बात बहुत ही सुंदर व सटीक थी और ऐसा लगा कि अगर हम इन सारी बातों को मानते हैं तो किसी भी परिवार में कोई भी बुजुर्ग उपेक्षित नहीं रहेंगे। तो आइए इसी क्रम में अब हम जाने श्रीमती ममता जी समंदरिया से उनके विचार। ममता अपना ऑडियो चालू करें, ऑडियो भी और वीडियो भी। ममता जी समंदरिया। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर विषय है आज का, परिवार में बड़ों के साथ कैसे रहा जाए। किसी लेखक ने कहा था कि तुम्हें कब क्या करना है यह बताना बुद्धि का काम है, पर कैसे करना है यह अनुभव ही बता सकता है। हमारे घर में बड़े अनुभव वो का खजाना है जो हमें जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं। वे घर के मुखिया होते हैं, इस कारण वह बच्चों को कोई गलत कार्य करते हुए नहीं देख पाते। सभी को एक दिन इसी अवस्था से गुजरना है। बचपन में सुनी एक कहानी याद आती है मुझे। परिवार में बुजुर्ग पिता के साथ बुरा व्यवहार होता था और उनको खाना भी अलग से टूटी थाली में दिया जाता था। उस परिवार में एक बच्चा रोज यह देखता था। उनके एक दिन वह टूटी थाली संभाल कर रख दी। उस बच्चे ने एक दिन टूटी थाली संभाल कर रख दी, जिसे देखकर उसके पिता ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वह बच्चे ने कहा, आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपको इसी थाली में खाना दूंगा। बच्चे की यह बात सुनकर पिता की आंखें खुल गई। उस दिन से ही अपने पिता के प्रति उसका व्यवहार बदल गया। इसके सारे दोष आधुनिक युग के समय का ही नहीं है, बल्कि माता पिता द्वारा दिए गए बच्चों के संस्कारों का अभाव का भी है। आज भी कई परिवार में संस्कारी लोग अपने बड़ों के आदेशों को एक कानून की तरह मानते हैं। उनके द्वारा दी गई प्रेरणा जीवन में नई बदलाव आती है। तो बच्चे आज अपने बड़ों के साथ बैठकर हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकालकर उनकी सेवा में लगाना चाहिए और उनकी सीख पर ध्यान देना चाहिए। अंत में यही कहना चाहूंगी, फल ना देगा ना सही, छांव तो देगा तुमको। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। जय जिनेंद्र। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर बात कही आप ममता जी ने। वैसे मारवाड़ी में कहा जाए तो गाड़ी तो चिल्ला चिल्ला ही चाल है। आगे की पीढ़ी जैसी चलेगी, पीछे का अनुसरण वैसा ही होता रहेगा। आज अपनी नहीं, हम किसी भी परिवार की इतिहास दोहराएं या किसी भी परिवार की कहानी देखें तो हमें यही नजर आएगा कि हमने अपने माता पिता के साथ, हमने अपने बुजुर्गों के साथ जो किया वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। तो हम क्यों ना सुधरें, हम क्यों अपने बुजुर्गों को उपेक्षित करें। आपकी कहानी बहुत सही और सटीक थी। तो आइए हम अब जाने हमारी बड़ौदा शहर की उपासिका श्रीमती गीता जी से अपने विचार।
गीता दीदी आपका मोबाइल गीता जी श्रीमाल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आराध्य के चरणों में वंदन। मीटिंग में सहभागी सभी बहनों को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जी। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के तत्वावधान में आज का विषय रहा है परिवार में कैसे रहे, बड़ों का सम्मान कैसे बढ़ाए, और तीसरा विषय है उनकी जरूरतों को कैसे समझे। तो मेरा कहना है कि बड़ों का सम्मान तो हमारी भारतीय संस्कृति में सदियों से चला आ रहा है और यह परंपरा युगों से चलती आ रही है और चल रही है। बुजुर्ग तो हमारे पथ दर्शक हैं, वो हमें राह बताते हैं और हम उनके पथ पर चलते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्याय है विनय। तो हम कहते हैं कि हमें बुजुर्गों के सामने विनय के साथ व शिष्टता के साथ रहना चाहिए। उनका विनय ही एक ऐसी चीज है जो हम उनके अनुभवों को हम सुन सकते हैं। उनके साथ हम अगर टाइम बिताएं, उनकी बात को हम सुने, उनके अनुभवों को सुनने के लिए हमें उनके पास टाइम, हमारे जब भी हमें फुर्सत मिलती है तो हमें उनको टाइम देना चाहिए, उनके अनुभवों को सुनना चाहिए। हमें जैन धर्म में 5 ज्ञान है। पहला ज्ञान है मति ज्ञान, उसका एक भेद है परिणामी की बुद्धि, यानी ये बुद्धि है जो हमारी उम्र के साथ साथ अनुभवों से के उतार चढ़ाव से प्राप्त होती हैं। तो बुजुर्गों के पास इतने उतार चढ़ाव के समय निकाला हुआ होता है कि उनके पुराने संस्मरण को हम सुने तो हमें कई ऐसे आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान हमें मिलेगा। तो हमें जरूर उनकी बातों को सुनना चाहिए और हमारे सद्व्यवहार में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में उतारना चाहिए। हमारे उनके साथ साथ आध्यात्मिक व्यवहार और दोनों आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान हमें प्राप्त होंगे। उनसे हमारा दोबारा लाभ मिलता है, क्योंकि एक तो उनका मन हल्का हो जाता है हमसे बात करके। उनका मन जैसे कि अकेले हो जाते हैं बुजुर्ग लोग, तो हम उनको टाइम देंगे तो उनका मन शांत होगा, उनका मन हल्का हो जाएगा। उनके अगर हमसे कोई भूल हो गई या उन्होंने कुछ कह दिया तो हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारी भूल को हम स्वीकार कर लेते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है। और दूसरा प्रश्न है हम बड़ों को सम्मान कैसे दें। तो उनको सम्मान के लिए हमें क्या करना है? उनके सम्मान में हम जय जिनेन्द्र का कोई मिले तो उनको जय जिनेन्द्र बोले, हम प्रणाम करें, उनकी तबीयत पूछ ले तो उनको थोड़ी सी शांति लगती है कि हाँ उनमें कुछ ऐसा है, विनय का भाव है। ये एक उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्याय है जो विनय, जो हर जगह हमें प्राप्त होती है, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है विनय। और बुजुर्ग, अगर अपने घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उन्हें सुबह सुबह उठ के प्रणाम कर लो, जय जिनेन्द्र कर लो, उनको पूछ लो आपको कुछ जरूरत है, आपकी क्या आवश्यकता है, आपके लिए मुझे क्या करना है, और थोड़ा सा उनके पास टाइम दे दो तो उनको खुशी मिलती है। तीसरी बात है कि बुजुर्ग की जरूरत क्या है, उनकी जरूरतों को समझे। तो बुजुर्गों की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है, न उनको मेकअप किट चाहिए और न उनको डायमंड सेट चाहिए। उनको चाहिए सिर्फ मान और सम्मान, जो यदि हम उनको मान और सम्मान दे देते तो उनको सारी चीज मिल जाती है, ऐसा उनको महसूस होता है कि जैसे स्वर्ग मिल गया उनको। तो हमें बुजुर्गों के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके मान सम्मान का हम अगर ध्यान रखें तो बुजुर्ग के मन को शांति होती है, उनके मन में एक शांति का अनुभव होता है। ओम ओम।
बुजुर्गों के मन की शांति की इतनी बातें सुनकर मुझे एक कहानी याद आ गई। एक गाय थी, आप सबने भी शायद बहुत बार सुनी होगी। एक गाय थी जो चढ़ते चढ़ते जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में उसके पीछे एक शेर पड़ गया। वो आगे भागने लगी, शेर उसके पीछे भागने लगा और वो एक नाले में फंस गई। अब उसका पांव निकल नहीं पा रहा था। शेर जो उसके पीछे आ रहा था वो भी नाले में गिर पड़ा और वो भी बाहर नहीं निकल पड़ रहा था। यह देख गाय पीछे मुड़ी और हंसने लगी। शेर ने कहा, गाय तू हंस क्यों रही है? तू भी नाले में पड़ी है, मैं भी नाले में पड़ा हूं। तब गाय ने कहा, ओ शेर भाई, तू तो आज गया, अब तू तो मरने वाला है। तो शेर ने कहा, मैं मरने वाला हूं तो तू कौन सी बचने वाली है? तू भी तो आज मरने वाली है ना। मैं तो शाम होने दे, देख लेना, मैं नहीं मरने वाली हूँ, तू मरने वाला है, तू तो आज गया। धीरे धीरे शाम हुई तो उस गाय का मालिक आया और उस गाय को उस नाले से बाहर निकाल लिया। तो गाय ने फिर कहा, देख, मैंने कहा था ना, मैं नहीं मरने वाली, तू मरने वाला है। अब तू यहीं पड़ा पड़ा सड़ेगा मरेगा, क्योंकि मैं तो किसी के नियंत्रण में रहती हूँ, मैं किसी के अंकुश में रहती हूँ, मेरे ऊपर कोई मालिक है, इसलिए मैं मरने वाली नहीं हूँ। ठीक उसी गाय के ग्वाले की तरह, गाय के मालिक की तरह हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमें किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होने देते, किसी भी स्थिति में मरने नहीं देते। तो हमें बुजुर्गों का मान करना है, उनको सहना है, उनको सुनना है, उनके साथ रहना है। आइए इन्हीं बातों पर अब हम विचार सुनेंगे हमारे मंडल की सलाहकार श्रीमती उमराव देवी बेद। अमराव देवी बेद। अमराव आंटी, आपका मोबाइल अनम्यूट कीजिए। म्यूट करो। काजल, यहाँ से अनम्यूट करो। हेलो। हो गया। नहीं। हाँ जी आंटी, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अच्छा। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर को नमन। मंडल की सभी बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक पुरानी गीतिका से मैं आज का जो मेरा वक्तव्य है उसको शुरू कर रही हूँ। भोला भाईडा मावा ने सताई मत, भोला भाईडा आप अलेड़ में सोवे, तन सुख में सुहावे, मारा भोला भाईडा मावा ने सताई मत, भोला भाईडा। माँ बाप भगवान होते हैं। छोटे बच्चे को छोटे से बड़ा युवक बना देते हैं। आज हम जो कुछ भी है हमारे माँ बाप की प्रसाद है। मंदिर के भगवान माँ बाप होते हैं। किसी ने कहा मंदिर में मत जाओ, मस्जिद में मत जाओ, मगर घर बैठे अपने माँ बाप की सेवा करो, यही सबसे अच्छे भगवान है, सबसे सच्चे भगवान है। आजकल बेटी को, बहू को बेटी से भी बढ़कर रखते हैं। इन्होंने कितने मुश्किल से, दुख दर्द से पाला है। आज अपने को उनकी सेवा करने का टाइम आया है। नम्रता, एकता और प्यार के साथ उनके साथ रहें। इस उम्र में उन्हें पैसे की, रुपये की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई सेठ की जरूरत है। उनको सिर्फ चाहिए तो एक प्यार चाहिए, सहकार चाहिए और नम्रता चाहिए। परिवार में जेलेसी, ईगो, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों का इशू नहीं बनना चाहिए। लेट गो करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि उनके आंख में आंसू न आए। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, मगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। इसलिए यही कहना है कि अपने माँ बाप की सेवा करे, उनको ठुकराए नहीं, उनके कभी आंख में आंसू नहीं आए,
ऐसा हम हमेशा विचार करते रहे। पेरेंट्स को भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। सहनशीलता और रेस्पेक्ट, सामंजस्य बिठा कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहू को या बेटे को रखना पड़ता है, सास को भी थोड़ा सहनशील बनना चाहिए। वह बच्चों की फीलिंग और बच्चों के मन की बात को भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बात में ही अड़ करके या अकड़ करके बैठ जाए। थोड़ा उन्हें भी झुकना चाहिए, बच्चों को प्यार से रखना चाहिए। सास, बहू, बाप, बेटा परिवार के दो पहिए होते हैं, जो कि एक विश्वास, पॉजिटिव थिंकिंग और रेस्पेक्ट के साथ चलते हैं। किसी न किसी परिवार में कभी किसी का सुनते हैं कि उनके घर में मारा पीटी, गाली गलौज आदि होते हैं। ये सुनकर बहुत दर्द होता है। पता नहीं क्या संस्कार है उनके, कहाँ से ऐसे संस्कार आए हैं। वो ये नहीं समझते कि घर हाण और लोका हांसी। घर वाले तो पीड़ित होते हैं और बाहर वाले हंसते हैं। इसलिए इस छोटी छोटी बातों को समझना चाहिए। घर में परिवार जेलेसी, ईगो, सेल्फिश इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। सास खुश रहेगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा, या पूरा परिवार खुश रहेगा तो सास भी खुश रहेगी। हंसते मुस्कुराते रहो, इसे ही माँ बाप खुश रहेंगे। पूरे परिवार को हंसते देखकर ही माँ बाप खुश रहते हैं कि देखो मेरा परिवार कितना हंसता रहता है, कितने सब एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं। यही अच्छे स्वास्थ्य के भी लक्षण है। माँ बाप को आर्त ध्यान नहीं देना चाहिए, थोड़ा उनको धर्म ध्यान में ही लगाना चाहिए। थोड़ा सेवा दर्शन कराना चाहिए ताकि उनके धर्म ध्यान में हम सभी निमित्त बने, थोड़ा हमें भी लाभ मिले। आज हम उनकी सेवा करेंगे, कल हमारा भी देख करके हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। ये अपने पर सारी बात लेकर के देखेंगे तो उस परिवार में कभी भी कोई तरह की अड़चन नहीं आएगी, किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए जैसे बोलते हैं पेड़ के ऊपर फल होते हैं। किसी भी तरह का तूफान आता है तो कभी पेड़ आँच नहीं आने देता, क्योंकि पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ है। वो कहने का मतलब है कि परिवार से अगर कोई जुड़े रहते हैं तो उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं आती है, वो हर चीज सहन कर सकते हैं। इसके लिए घर में सहनशील बनकर रहो ताकि परिवार भी ऊंचा रहे और आपका भी नाम ऊंचा रहे। ओम अरहम। ओम अरहम। हमारी अध्यक्षा जी ने कहा था कि बचपन और पचपन एक समान होता है। तब सुधारना है बचपन को। बचपन तो बीत गया। हमने अब तक सुनी जितनी बातें सुनी उसमें हमने यही सुना कि हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करें, हम कैसे उन्हें सम्मान दें, हम उनका कैसे सानिध्य प्राप्त करें। तो आइए, मैं बचपन की हो गई, अब मैं बचपन वाली कुछ बातें करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बच्चों को तो हमने बहुत सिखाया, सीखने की जरूरत हमारी है। हम कैसे अपने आप को अपने परिवार में सम्मान दिलाएं, हमारा सम्मान कैसे बना रहे, इसके लिए मुझे कुछ बातें लगी, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी कि अब हमें भी सहना सीखना होगा। हमारे परिवार में बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटे हैं, पोते पोतियां हैं, सबकी अलग अलग एक्टिविटीज है। कोई लेट से खाने वाला है, कोई जल्दी खाने वाला है। जब हमारा टाइम था हम सब एक साथ खा लेते थे, भोजन हो जाता था, हमारा काम सलट जाता था। अब बहुओं को टाइम नहीं मिलता। कोई 9 बजे, किसी की क्लास 9 बजे शुरू होती है, किसी की 12 बजे होती है। पहले एक टीचर आता था, वो परिवार के पूरे बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ा देता था ट्यूशन, सबकी पढ़ाई एक साथ हो जाती थी। लेकिन अब समय बदल गया, पढ़ाई का महत्व बढ़ गया। अब सबके बच्चों की ट्यूशन अलग अलग होती है, तो सबका समय अलग अलग होता है। ऐसी स्थिति में कई बार होता है बहू को समय नहीं मिल पाता कि वो सास को पूछे, माँ आप भोजन कर लो। तो माँ कोई बाहर की तो है नहीं, खुद भी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाए और कहे बहू मेरा खाना लगा दो। कोई भी बच्चा खा रहा है, बहू मेरा भी खाना लगा दो, साथ साथ मैं भी खा लेती हूँ, काम सलट जाएगा। ये ना सोचें कि बहू ने तो मुझे पूछा ही नहीं, वो तो अपने बच्चों में रमी हुई है। तो उसकी जिम्मेवारी हम ना बनाए, हाँ? रोज मेहमान ना बने, घर के रोज मेहमान ना बने। जहां तक हो सके अपना काम, अपने हाथ पैर चलते हैं, अपना काम स्वयं करें, क्यों किसी की बोले नहीं। बहू बेटों के बीच में हस्तक्षेप ना करें।
रोक टोक ना करें, कमाने वाला वही है, खर्च वो कर रही है, हाँ ठीक है। कुछ दिन निकल जाए तो एक दिन बैठकर समझाएं कि बेटा तुम 100 रुपए कमाते हो तो 75 खर्चे करो, लेकिन 25 भविष्य के लिए रखो, पता नहीं कब क्या हो जाए। घूमने फिरने जाएं तो अपने जमाने को याद करें कि हमें जब घूमने फिरने जाने को नहीं मिलता था तो हम क्या सोचते थे। तो बच्चों को टोके नहीं, जाने दे, सहनशील से बने। हमने अपने बच्चों को कुछ कहा वो भूल गए, तो यही सोचें कि उसके पास बहुत सारे काम हैं, वो शायद भूल गया होगा, एक बार फिर कह दे कि मुझे ये चाहिए था, अगर तुम ला देते तो जब जहां तक हो सके मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें झुकना चाहिए, हमें सहन करना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए कि नई पीढ़ी क्या चाहती है, हम उनके साथ कैसे ढल सकें। अगर हम उनके साथ ढल जाते हैं तो मुझे नहीं लगता, अगर हम अपनी बढ़ती उम्र के साथ बदलाव लाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुजुर्ग उपेक्षित होंगे। हर परिवार को उनकी जरूरत होगी और हर परिवार में खुशहाली रहेगी। ओ मरहम, ये मेरे विचार थे, बाकी सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। और अब अगर और कोई बोलना चाहे तो अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट का। सज्जन जी का बात। सज्जन जी, हाँ जी, सज्जन जी बोलना चाह रही हैं? हाँ जी, सज्जन जी का है वक्तव्य। सज्जन जी अपने मन की बात रखें। हाँ, सज्जन जी से मेरा निवेदन कि वे अपने विचार रखें। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ आ जी, रही है। जय जिनेंद्र। आज का विषय है अपेक्षित होता बुढ़ापा, कारण निवारण। सादर जय जिनेंद्र। यौवन उफनती स्वच्छंद धारा, इस धारा का प्रवाह समय के साथ थोड़ा साथ आवाज सनिष्ठ बढ़ाएं सज्जन जी, पास में रखें माइक। इस धारा का प्रवाह समय के साथ साथ सनिष्ठ में मन पढ़ते पढ़ते जब ठहर किसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उस अवस्था को बुढ़ापा कहते हैं। यौवन यदि मानव जीवन की सुनहरी रुपहली दोपहर है तो बुढ़ापा शांत नीर व संध्या बेला। यह शाश्वत सत्य है कि दोपहर चाहे कितनी सुनहरी रुपहली व प्रखर हो, अंत गोत्वा उसे स्वयं स्वर्णम गच्छामि कहना ही पड़ता है। हमें बचपन से ही मातृदेव भव, पितृदेव भव जैसे सूत्र के माध्यम से माता पिता को देवता के रूप में पूजने के संस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि माता पिता सृष्टि के मूल है। हमारा संबंध सबसे जन्म के साथ होता है, पर माता पिता से जन्म संबंध जन्म से पहले का होता है। तेरा धन संघ एक जीवन धर्म संघ है। इसमें श्रद्धा, सेवा एवं समर्पण को विशेष महत्व दिया जाता है। इस संघ में रुग्ण वृद्धों अगलान की सेवा बड़े मनोभाव से की जाती है। इसका जीवंत उदाहरण है परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी। कोई भी साधु साध्वी बीमार हो जाते हैं, तपस्या होती है तो आप बार बार दवा देते हैं, उनको विशेष सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान करते हैं। भले ही हमें प्यार दोस्तों से या किसी और से मिल जाए, परंतु संस्कार, आशीर्वाद एवं दुआएं तो माँ बाप से ही मिलती है। आज के बच्चों का बीज मंत्र है, मैं बीज बोती फल की चिंता क्या, खुद सावन हूँ मरुस्थल की चिंता क्या। हम मस्ताने हर समय अपनी मौज में हैं, आज बिताया फिर कल की चिंता क्या। बुजुर्गों पर हमेशा आरोप लगाए जाते हैं कि वे समय के साथ नहीं चलते, सदा मन के करना चाहते हैं। उन्होंने जो सीखा है वही बच्चों पर लादना चाहते हैं। बुढ़ापे के साथ बचपन भी आ जाता है। बच्चों को तो फिर भी संभाला जा सकता है, पर बुजुर्गों को संभालना बड़ा मुश्किल है। वे आरोप कुछ हद तक सही भी हो सकते हैं, पर यदि समय को उनके स्थान पर कर देखें तो ये आरोप अपने आप धराशायी हो जाते हैं। घर का मुखिया बनना इतना आसान नहीं है। उसकी हालत टीन के उस से जैसे होती है, जैसे बारिश, तूफान, ओलावृष्टि झेलता है, लेकिन उसके नीचे रहने वाले कहते हैं ये आवाज बहुत करता है और गर्म बहुत जल्दी होता है। जब एक बार अखबार में पढ़ा
कि शहर में एक वृद्धाश्रम में 10 वर्षों तक किसी भी बुजुर्ग को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहां की सारी सीटें बुक हो चुकी है। यह दिल दहलाने वाली खबर आज के बदलते समाज को एक करारा चाटता है। बहनों, हम सभी को मिलकर परिवार में कोशिश करनी है कि बुजुर्गों को हर मान सम्मान व उचित आदर मिले। हमें देखकर हमारी आने वाली पीढ़ी भी वही करेगी। बुजुर्गों को बुढ़ापा भार नहीं, उपहार लगे। यह तभी संभव है कि हम सब मिलकर उनको इज्जत दें, सम्मान दें। जय जिनेंद्र। यह संदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती पुष्पाजी बैद की तरफ से नारी लोक में आया था, जिसका वाचन संदेश वाचन किया था। संदेश वाचन सज्जन जी के द्वारा हुआ। और अब आभार ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मंडल की मंत्री श्रीमती बिमला जी हिरन। महातपस्वी आचार्य श्री महातपस्वी महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में भाव भरी वंदना। साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। उपस्थित महिला मंडल सादर जय जिनेंद्र। आज के इस कार्यक्रम परिवार में बड़ों के साथ कैसे रहा जाए का आयोजन बहुत ही सुंदर रहा। परिवार का दायरा समाज में सबसे बड़ा होता है। धर्म व्यवहार को साथ में लेकर चलता है। वाणी के सदुपयोग के एवं सहनशीलता से भी चित्त में समाधि उत्तम होती है। व्यक्ति को कम से कम बोलना चाहिए एवं देखना और सुनना चाहिए। किसी भी बात को पकड़कर बैठने से आपसी टकराव होता है, जिससे चिंतन आवेशित हो जाता है और बोलचाल बंद हो जाती है। बोलचाल बंद होने से सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और चित्त में असमाधि उत्पन्न हो जाती है। आप सभी का आभार ज्ञापन करती हूँ कि अपना अमूल्य समय देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ओम हरम। ओम हरम। सॉरी, टाइम कम है इसलिए पहले आभार विधि हो गई। अभी आप अपना विचार रखे प्लीज। मैं कब से आपको सुनने के लिए बैठी। कौन? स्नेहलता जी समंद्रिया। अच्छा। हाँ, हाँ, हमारे ही शहर की उपासिका श्रीमती स्नेहलता जी से मेरा अनुरोध कि वे अपने विचार रखें। अनम्यूट कीजिए अपने मोबाइल में से स्पीकर ऑन कीजिए आपका। नहीं हुआ। स्पीकर का बटन है एक, जिस पे टच कीजिए आप। कैसे करते हैं? तो नहीं। हाँ, हो गया अभी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। सभी बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज का परमाराध्य पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। आज जो महिला मंडल ने हमें जो मंच दिया है, हमें जो एक बताया कि बड़ों के साथ कैसे रहना, कैसे उनका सम्मान करना, कैसे उनके मन को समता पहुंचाना, उनकी शांत रख, उनको मतलब शांति पहुंचानी, किस प्रकार परिवार में रहना, किस प्रकार बड़ों का सम्मान करना, किस प्रकार उनके साथ रहना, ये टॉपिक दिया है। मैं समझती ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उन्होंने कहा है कि हम परिवार में कैसे रहें। परिवार में जब बड़े बुजुर्ग नहीं होते परिवार खाली खाली लगता है। हमारे साथ जब परिवार में बड़े होते हैं तो घर में एकदम हरियाली सी, हरा भरा लगता है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ में रहता है। कभी भी घर बंद नहीं रहता है, घर सदैव खुला रहता है। जब हम उनका सम्मान करते हैं, उनको हर कार्य में उनका सहयोग करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। हमें भी इसी प्रकार पर अपने परिवार को बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, बड़ों का सम्मान के लिए हमें उनकी बात को सुनना चाहिए, उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए, उनको ऐसा सहयोग करे कि जिनके भावी जीवन उनका अच्छा बन सके। उनके साथ में बैठकर प्रार्थना करें, उनके जीवन में कैसे समता है, कैसे धैर्यता है, ऐसे ऐसे टॉपिक उनको बता करके उनके जीवन में भी समता और धैर्यता का
धैर्यता बढ़े, उन्हें हर चीज में सहन करने की शक्ति बढ़े। बुजुर्ग लोगों में शरीर की अस्वस्थता भी होती है, तो उन अस्वस्थता में कैसे जीना है, कैसे समता में रहना है, कैसे उनकी समता को बढ़ाना है, ऐसे कार्य करें जिससे उनकी समता बढ़े। हम उनके हर शब्द को सुनते रहे, उनके खाने पीने का, बड़ों का सम्मान कर सके, ऐसे कार्य करें जिससे उनको शांति पहुंचे। हमें भी अपने जीवन में बड़ों के साथ कैसे रहना है, जिस प्रकार की अभी पहले बताया गया था कि अब 55 में आ गए हैं, 55 में आए गए तो हमें भी समता से रहना है। जिस प्रकार की एक कहानी के द्वारा बताया गया कि एक बाप बेटे में बहुत अच्छा प्रेम संबंध था, दोनों साथ में खाते पीते थे। किंतु एक दिन दुकान पर कुछ बात हो जाने से बाप बेटे में कुछ अनबनी हो गई थी। अनबनी होने पर बेटे को बहुत गुस्सा आ गया और वो पहले घर पे आ गया था और माँ से कहा मुझे थाली लगा दो, मैं खाना खा लूंगा। माँ एकदम आश्चर्य में डूब गई कि ये क्या हुआ, रोज बाप बेटे दोनों साथ में खाते हैं, आज उनको क्या हो गया है। तो उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं थाली लगाती हूँ। जितने में पिताजी आए और देखा कि आज मैंने इसको डांटा, इसको गुस्सा आया, इसलिए पहले ये खाना खा रहा है। तब उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, और जब बेटा खा रहा था उसकी थाली में खुद स्वयं जाकर बैठ गया और बोला बेटा चल आज मैं तेरे साथ में खाना खाता हूँ। बेटा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है। तो उसने बाप ने कहा कि रोज तू मेरे साथ में खाता था किंतु मैं तेरे साथ में खाता हूँ। यह एक सामंजस्य था कि कैसे बच्चों को समझना, कैसे बड़ों को समझना। हम उन दोनों को समझे तो परिवार में बड़ी सामंजस्यता, धैर्यता, सहिष्णुता और सहनशीलता है। बड़ों को कुछ सहने की क्षमता है, वह परिवार एक गुलाब की तरह, कमल की तरह है। जिस परिवार में सहनशीलता और धैर्यता है वह परिवार सदैव आगे बढ़ता है। और बड़ों का जो हम सम्मान करते हैं वह सम्मान हमें कितने मिलता है और शब्दों में नहीं लिखा जा सकता है। मैं कहती हूँ कि जिस परिवार में बड़ों का सम्मान है परिवार सदैव सुखी शांत और अच्छा परिवार होता है। इसीलिए हमें अपने परिवार में सदैव बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनको कैसे हम समाधि दे सके, चित्त समाधि दे सके, ऐसे कार्य करें जिससे उनको चित्त समाधि मिले, उनका भावी जीवन अच्छा बने। यही ध्यान में रखकर उनकी सेवा का, उनके भावों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। और कोई? समय अवधि भी कंप्लीट हो चुकी है, तो समापन करें। हाँ जी। अध्यक्षा जी की अनुमति से हम आज की इस कार्यशाला का यहीं समापन करते हैं। फिर मिलेंगे अगली कार्यशाला के साथ। ओम पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऐसे बंद कर लो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बच्चों।